हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को फंक्शन के बारे में पढ़ना है। फंक्शन जो होता है वो भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जो एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन किया हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं और इसको थोड़ा और समझते हैं तो ये समझ सकते हैं कि जो फंक्शन होता है कि एक सेट से दूसरे सेट में, तो पहले सेट का जितना भी एलिमेंट होता है उन सभी एलिमेंटों का एक एक इमेज फाइंड होता है सेट बी में। यदि किसी एलिमेंट ए का बी से, जैसे ए का कोई एलिमेंट है उसका बी में कुछ इमेज फाइंड होगा, यदि वो एक से ज्यादा इमेज फाइंड होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसका कंडीशन ही यही है कि मतलब सेट ए का यदि कोई एलिमेंट है तो सेट बी में कितना इमेज फाइंड होगा, सिर्फ एक ही इमेज फाइंड होगा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन जैसे हुआ, फंक्शन जो होता है फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है फ्रॉम अ सेट ए टू सेट, मतलब लेकिन इसको भी जो ए है उसको क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब फ्रॉम द सेट ए नॉन एम्प्टी सेट टू द फंक्शन बी, टू द फंक्शन बी। लेकिन ये किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ए का जितना भी एलिमेंट है उसका एक एक इमेज फाइंड होना चाहिए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए there exists an element, या फिर फंक्शन हुआ तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ए का कोई भी एलिमेंट होगा, मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक एलिमेंट फाइंड होगा। there exists an element in set बी। ठीक है, अब जैसे यहां से हम लोग इसका थोड़ा सा देख लेते हैं पाई चार्ट पे। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब ये सेट ए मान लेते हैं, ये सेट बी मान लेते हैं। तो हम यदि ये कहें कि यहाँ से सेट ए का एक इमेज इसमें फाइंड हो रहा है, इसमें फाइंड हो रहा है, इसमें फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है। लेकिन यदि कोई फंक्शन कोई इस तरीके से है रिलेशन, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, तो इसके दो इमेज फाइंड हो रहा है, तो ये वाला जो होगा ये फंक्शन, ये सेट ए है, ये बी है, यहाँ भी ए है, बी है, तो यहाँ पे जो ये फंक्शन होगा ये फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ये एक टाइप का रिलेशन होगा। लेकिन जिसमें ये टाइप का रिलेशन फाइंड होता है जिसके हर एक एलिमेंट, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को नहीं लीव करना है, किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ना है, तो ए का हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज इस सेट बी में आता है। एक एक इमेज आना चाहिए, दो इमेज नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यदि ये सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक एक एलिमेंट एक एक इमेज सेट बी में आता है तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, फंक्शन कहेंगे। अब देखा जाए तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहां पे फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। यदि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ मान लेते हैं, फंक्शन एफ है जो सेट ए से बी में है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, अब ए में भी कुछ एलिमेंट होगा, बी में भी कुछ एलिमेंट होगा, मतलब ए का मान लेते हैं, सेट ए का कोई एलिमेंट हम लोग ए ले लेते हैं, तो उसका इमेज जो होता है बी मिल रहा है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये भी तो एक टाइप का रिलेशन है, यहाँ पे A1 हो गया, A2 हो गया, यहाँ पे A3 हो गया, B1, B2 और B3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास मिल गया, और भी कई सारे एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि A1 B1, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सिंस ये भी तो रिलेशन है तो ये एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे A1 B1 A2 B2 और A3 और B3, ये सब कहाँ के एलिमेंट होंगे, ये इसी रिलेशन F के एलिमेंट होंगे। और इसको रिप्रेजेंट करना हो इस फॉर्म में तो हम लिख देंगे F ऑफ A1 इज इक्वल टू B1। ठीक है, मतलब जैसे वहां पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, A-R-B इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे ना, मतलब A रिलेटेड होता था B से, एक रिलेशन से। ठीक है, वैसे ही फंक्शन है, फंक्शन को जब A पे हम लोगों ने यूज किया तो उसका एक इमेज B1 आया जो इस सेट B का एलिमेंट है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो गया फंक्शन f फ्रॉम A टू B को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया f A मैप B, मतलब A से B में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है। यदि बोला जाए ये चीज B से A में फंक्शन डिफाइन होना है तो B से A में मतलब फ्रॉम, यदि ये कहा जाए f, मान लेते हैं कोई फंक्शन s है, s फ्रॉम B टू A, मतलब कोई फंक्शन s है जो B से A है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, s such that B to A। ठीक है, और इसको यहाँ पे जो A1 A2 यहाँ बताया ये ऑर्डर पेयर जो होगा इस फंक्शन f का एलिमेंट होगा। इसका फर्स्ट वाला टर्म पे हम लोग फंक्शन को यूज करेंगे तो सेकंड वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और इस फर्स्ट वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सेकंड वाला एलिमेंट मिलता है हम लोग को, मतलब फंक्शन का जो इमेज मिलता है, तो ये चीज क्या कहलाता है, इमेज कहलाएगा। ठीक है, जितने भी एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे A1 का इमेज है B1, A2 का इमेज है B2, A3 का इमेज है B3, तो फंक्शन के किसी एलिमेंट A सेट A के किसी एलिमेंट पे फंक्शन यूज होने के बाद उसका जो इमेज बनता है, मतलब उसका जो सेट B में कोई एलिमेंट आता है, एग्जिस्ट करता है, तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, इमेज ऑफ A, मतलब जिस भी एलिमेंट में हम लोग फंक्शन यूज किए हुए हैं। जैसे यदि फंक्शन मान लिया जाए फंक्शन स्क्वायरिंग वाला है, मान लेते हैं फंक्शन इस तरीके से है जो किसी टर्म का स्क्वायरिंग कर रहा है, तो अब 2 है तो इसका इमेज क्या आएगा, मतलब ये इसको मान लेते हैं ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन जो है वो स्क्वायरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको मतलब क्या आएगा f, अब 2 को यूज करना है तो 2 का एलिमेंट, 2 का यूज मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब इस टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। तो ये जो 4 है ये इस 2 का क्या है, इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन f। वैसे ही यहाँ पे जो B1 है ये A का इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन f। ठीक है, मतलब इस A में कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है जिसकी वजह से A का इमेज जो है वो B आ रहा है। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पे हम लोग के पास दिया हुआ है फंक्शन f फ्रॉम A टू B इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड तो पता ही चल गया, f A, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं f such that A टू B, मतलब f A is equal to B, where A is element of set A का और B जो होगा वो एलिमेंट होगा सेट B का। यहाँ पे B is called, B को क्या कहा जाएगा, इमेज कहा जाएगा। B इस मतलब B को इमेज से कहा जाएगा, A का कहा जाएगा। मतलब B को A का इमेज कहा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन f, मतलब इस फंक्शन f के रिस्पेक्ट में इसको B को A का इमेज कहा जाएगा। तो A का B मतलब तब A को B का क्या कहा जाएगा, A जो होगा वो B का प्री इमेज होगा, एंड कॉल्ड प्री इमेज। ठीक है, यहां से समझ आ गया होगा जो B है
जो इसका फंक्शन के बाद जो बी मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। और यहाँ पे इमेज किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन एफ के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो ए होगा उसको क्या कहा जाएगा, प्री इमेज ऑफ बी, मतलब वो बी का प्री इमेज होगा। तो ये चीज समझ में आ जाएगा, फंक्शन जो होता है एक सेट से दूसरे सेट में ऐसा रिलेशन होता है कि जिसमें ए के हर एक एलिमेंट का बी में कोई ना कोई यूनिक वैल्यू होता है। जैसे यूनिक वैल्यू कहने का मतलब है ये नहीं होगा सिर्फ इसी तरीके से होगा, ठीक है। ये तो एक स्पेशल केस है कि इस तरीके से होगा। यूनिक वैल्यू कहने का मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही इमेज होगा, चाहे यहां से भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए का भी इमेज 1 है, बी का भी इमेज 1 है, तो ये भी तो एक टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यदि इस तरीके से हो कुछ, मतलब ए का फंक्शन ये भी हो, मतलब ए का इमेज ये भी हो, ए का इमेज ये भी हो, तो ये जो होगा ये फंक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे जो ये है ये फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, ठीक है। तो हम लोग को फंक्शन डिफाइन करना है। यहाँ पे इसके एलिमेंट है -1, 1, 0, 2 और -2, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीके से डिफाइन है और यहां पे है 1, 2, 3। अब यहां पे हम लोग को फंक्शन एफ इस तरीके से डिफाइन हुआ है। ये एग्जांपल समझ लीजिए कि एग्जांपल है कि एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसमें ये सब एलिमेंट है, और फंक्शन यहां पे इस तरीके से डिफाइन हुआ है। एफ कहां से कहां तक है, ए से बी में है, ए टू बी इस तरीके से डिफाइन है कि एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे। पहले तो यहां पे एक्स वाई होगा सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा और वाई जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। या फिर हम लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन में दिया रहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से दिया रह सकता है क्या चीज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ वाई, वाई कह सकते हैं क्या, मतलब वाई ले लेंगे तो इसका इमेज हम लोग को फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर हम इस तरीके से डिफाइन करें इस चीज को, या फिर हम इस तरीके से डिफाइन करें। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन में आ सकता है, दोनों चीज को वैल्यू निकाला सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्व देखते हैं। अब इसमें सॉल्व में क्या होगा, हमको ऐसा एलिमेंट लेना है। अब देखना है कि पहले यूनिक इमेज देता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ये फंक्शन होता है या नहीं होता है। पहले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अकॉर्डिंग फाइंड हो रहे हैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो सब हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे x के प्लेस पे 1 है, सॉरी -1 है, तो यहाँ पे क्या है, x प्लेस पे -1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर करें तो 1 आ गया। तो क्या इसमें 1 है, ठीक है, ये भी मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पे 1 है, सिंस हम लोग 1 का स्क्वायर करें तो भी हम लोग के पास 1 आएगा, मतलब ये भी वैल्यू, ये भी जो इमेज है यहाँ पे जो 1 का इमेज है वो भी 1 होगा, और यहाँ -1 का, और यहाँ पे 1 का जो होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से f0 का ले लें। f0 का जो वैल्यू होगा वो x के प्लेस पे 0 रहता है, तो 0 जो होगा 0 का स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो क्या 0 और 0 भी इसमें कहीं है, मतलब 0 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए जो फंक्शन होगा ये नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यदि यहाँ पे कहीं हम लोग के पास 0 दिया हुआ है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे 0 एक फाइंड हुआ है, तो यहाँ पे भी 0 फाइंड हो गया। ये वाला कंडीशन समझ में आया ना, कि जब हम लोग को यहाँ पे 0 एलिमेंट लिया गया और उसका जो इमेज 0 है वो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बताया गया फंक्शन में
कि इसके ऑल ओवर एलिमेंट की क्या होना चाहिए, एक ना एक इमेज इसमें मिलने चाहिए। मतलब एक इमेज जब मिलेगा इसका तो ये क्या होगा, ये फंक्शन को डिफाइन करेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भी मिल गया, 0 0 भी मिल गया। अब उसी तरीके से हम लोग देखते हैं 2 के लिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यस के प्लेस पे 2 लेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 4 आ जाएगा, तो 4 भी इसमें नहीं है, ठीक है। 4 इसमें नहीं होगा तो वो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। और यदि इसमें होगा तो फिर क्या होगा, मतलब यहाँ पे 4 है, तो अब 2 का यहाँ पे 0 का तो इमेज 0 मिल गया। यहाँ पे 2 का जो स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स की प्लेस पे 2 लिए हैं तो एक्स का स्क्वायर मतलब वाई का वैल्यू मिलेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे क्या माने हम लोग, 0 सॉरी 2 माने हैं, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। मतलब 2 और 4, उस तरीके से -2 का भी स्क्वायर करें तो भी मतलब इन दोनों का इमेज 4 आएगा। ठीक है। अब हम देख रहे हैं यदि इसका हर एक का इमेज, इसमें एक एक इमेज मिल रहा है, इस हर एक एलिमेंट मतलब एक ही जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंटों का इस सेट बी में एलिमेंट मतलब उसका इमेज कुछ मिल रहा है, तो ये जो होगा वो फंक्शन होगा। ठीक है। यदि एक ही एलिमेंट का कोई 2 इमेज मिल जाए तो फिर क्या होगा, फंक्शन ये नहीं होगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे जैसे इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, एफ जो है वो रूट की तरह डिफाइन हो रहा है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे -2 है। तो अब x के प्लेस में यदि 4 लेने तो y का क्या कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिलेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, √4। √4 का मतलब 4 + -2 मतलब 4 + 2 और 4 - 2। ठीक है। अब देखा जा रहा है कि इस एक एलिमेंट का 2 इमेज मिल रहा है, तो ये फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। ये चीज क्लियर हो रहा है कि मतलब एक जो एलिमेंट है उसका एक ही इमेज फाइंड होना चाहिए। ठीक है। आई थिंक ये फंक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखते हैं कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक मैपिंग दिया हुआ है कि आर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर मैपिंग है, रिलेशन फ्रॉम मतलब फंक्शन फ्रॉम आर, फंक्शन जो आर को डिफाइन कर रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और आर का डिफिनेशन किस तरीके से है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जहाँ पे y इज इक्वल टू 2x है और एक्स वाई जो है वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। अब हमको देखना है कि जो रिलेशन है क्या वो फंक्शन है या नहीं है। अब फंक्शन होने का कंडीशन क्या है, फंक्शन होने का कंडीशन है कि उसका एक इमेज मिलना चाहिए। एक इमेज मतलब क्लियर हो रहा है कि एक का एक इमेज मिलना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक का क्या एक इमेज मिलता है। जैसे यहाँ पे ये मान लेते हैं पहला नेचुरल नंबर का सेट है हम लोग का, और यहाँ पे दूसरा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स में मतलब नेचुरल नंबर में कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसका डबल मतलब उसका दुगना दूसरे सेट में आएगा। कंफर्म है। जैसे यहाँ पे यदि हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। जैसे यहाँ पे x की प्लेस में 1 दिया गया तो इसका 2 आ गया। ठीक है। और उसी तरीके से x का वैल्यू हम लोग 2 ले लें तो 2 2 4 आ गया। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से आएगा। तो जितना भी यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसका जस्ट डबल, जैसे 1 का आ रहा है सॉरी जैसे 1 का आ रहा है मैपिंग 1, 2 का आ रहा है 4। ठीक है। 2 इंटू 2 यहाँ पे जैसे 1 का मैपिंग हुआ तो x के प्लेस से 1 रखेंगे तो 2 आ गया इसका वैल्यू। मतलब 1 का 2 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 6 आ रहा है। मतलब इसी तरीके से हर एक वैल्यू का मतलब इस नेचुरल नंबर वाले सेट के हर एक नंबर्स का जितना भी नंबर होगा 1 2 3 4 उसका डबल ही लाना है। उसके डबल भी इस नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए इसका भी एक इमेज मिल रहा है, इसका भी एक इमेज, और इसके हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज इसमें मिल रहा है। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये जो रिलेशन है आर इन दोनों में वो क्या होगा, फंक्शन होगा।
मतलब ये जो रिलेशन है फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इसको फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करना हो, जैसे यहाँ पे हम लोग को ये चीज दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x, तो इसको फंक्शन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फंक्शन में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन मतलब हुआ कि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये डिफाइन हो रहा है, तो यहां से है r सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब यह नेचुरल नंबर मतलब कोई वैल्यू मान लेते हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर पेयर x दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर मतलब ये वाला x जो है ये इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का मतलब इस सेट का मेंबर है, और ये y जो है इस सेट का मेंबर है। तो f(x) इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल रहा है, y, मतलब इस सेकंड वाला टर्म मिल रहा है ना y, और y का मतलब क्या है, f(x) इज इक्वल टू y का मतलब 2x मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म से हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब x का वैल्यू यदि हम लोग 1 ले लें, f1, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब f1 का वैल्यू 2 मिलेगा। मतलब इस नेचुरल नंबर सेट के यदि हम लोग कोई एलिमेंट 1 लेते हैं तो उसका इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम लोग को उसका वैल्यू 2 मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो ये मतलब समझ में आया। जैसे यहाँ पे f इस सेट का कोई एलिमेंट मान लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं, तो इस सेट में क्या चीज आएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग एक 3 ले लिए, तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 आएगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे r को हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 का इमेज 2 मिल रहा है, 2 का इमेज 4 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे जितना भी वैल्यू मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये चीज क्या है। अब जैसे हम लोग रिलेशन में भी हम लोग डोमेन पढ़े थे, रेंज पढ़े थे, को डोमेन पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ भी है वही सारी चीजें यहाँ पे है। जैसे इस सेट को जैसे सिंस हम लोग यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या पढ़े थे, डोमेन का मतलब ये पढ़े थे कि जितना भी एलिमेंट इस सेट ए का इस सेट से कुछ रिलेशन रखता है वही इसी का जो सेट बना देंगे तो वो डोमेन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ही जो है वो डोमेन है। क्यों डोमेन है, क्योंकि जो यहाँ पे रिलेशन हो रहा है, रिलेशन फंक्शन के डिफाइन कर रहा है ना, मतलब इस सेट के ऑल ओवर एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज यहाँ पे मिलना चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन होगा ही नहीं। मतलब मिलना चाहिए सारे के सारे एलिमेंटों का। तो मतलब यहाँ पे इस सेट का टोटल जो एलिमेंट है, मतलब ये सेट क्या कहलाएगा हम लोग का, डोमेन, और ये वाला सेट क्या कहलाएगा, को डोमेन। ठीक है, और उसी तरीके से जितने भी इसके एलिमेंट मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, जैसे इस तरीके जितने भी एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ मिला जो इसका मैपिंग हो रहा है, 2 हुआ, 4 हुआ, 6, 8, तो ये सब क्या होगा, एक सेट बना देंगे, तो यही क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया, डोमेन, को डोमेन, रेंज, और इस चीज को कैसे हम डिफाइन किए हुए हैं, उसका वैल्यू कैसे निकाले हैं वो चीज। इसी पे एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये सब हमारे पास थोड़ा सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल बताना है ये जो रिलेशन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब हमको दिखाना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सेट का दूसरे सेट में एक ही इमेज मिलता है या डबल इमेज मिलता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक सेट मान लेते हैं, यहाँ पे इसका दूसरा सेट है, तो इस फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट कौन कौन है, 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पे कौन हो गया, 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4। अब इसका इमेज क्या मिल रहा है, 1, 1, 4, सॉरी 1, 1 एंड 2, 1 को एक ही बार लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये मान लेते हैं सेट ए है और ये सेट बी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं। फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का मतलब है इस सेट ए के ऑल ओवर एलिमेंट का एक इमेज इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, ऑल ओवर एलिमेंट कहने का मतलब है कि हर एक एलिमेंट
का एक एक इमेज मिलना चाहिए। सिर्फ एक ही इमेज नहीं, हो सकता है कंडीशन की एक ही इमेज मिले, लेकिन हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज इसमें मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 का इमेज इसके अकॉर्डिंग 1 मिल रहा है, तो 2 का इमेज 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, ठीक। 3 का इमेज 1 मिल रहा है, 3 का इमेज 1 हो गया। 4 का इमेज 2 मिल रहा है, तो 4 का इमेज 2 मिल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस 2 का भी एक ही इमेज है, 3 का भी इतनी यही इमेज है, एक ही इमेज है ना, और 4 का भी सिर्फ एक इमेज है, 2 इमेज नहीं है किसी का। तो इसलिए जो यहाँ पे ये रिलेशन होगा, ये क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन होगा। यहाँ पे देखते हैं, इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं इसको भी अब डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, और यहां पे क्या आता है 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3 एंड 4। अब देख लेते हैं इमेज क्या आता है। यहाँ पे दिख रहा है कि इस 2 का इमेज 2 आया हुआ है, मतलब इस 2 का इमेज 2 है, ठीक है, और फिर इसी 2 का इमेज 4 आ रहा है। अब यहीं से हम लोग बता सकते हैं कि इस जो एक अकेला 2 का 2 इमेज बन रहा है, एक यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे एक 4 है, तो इस सेट ए के एक एलिमेंट का 2 इमेज मिल रहा है। इसीलिए जो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके एक एलिमेंट का 2 इमेज मिल रहा है, मतलब सेट ए के एक एलिमेंट का 2 इमेज मिल रहा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। अब तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा वाला फंक्शन ये है। अब इसको भी हम लोग डायग्राम मेथड से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे देखते हैं क्या क्या है वैल्यू। जैसे ये सेट हो गया ए मान लेते हैं, ये सेट बी मान लेते हैं। सेट ए है और ये सेट बी है। ए में क्या क्या आ रहा है, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8 एंड 11, ठीक है। और सेट बी में सिर्फ 1 ही है, तो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का भी इमेज 1 आ रहा है, 5 का भी इमेज 1 आ रहा है, 8 का भी इमेज 1, 11 का भी इमेज 1 ही आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं इन सबका जो इमेज है वो 1 ही आ रहा है, ठीक है। इस 2 का भी इमेज 1 आ रहा है, 5 का भी इमेज 1 आ रहा है, 8 का भी इमेज 1 आ रहा है और 11 का भी इमेज 1 ही आ रहा है। मतलब इस सब हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, तो इसलिए ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब फंक्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से एक चीज आपके लिए है, ये पॉइंट है, ये 4 वाला नोट कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। हम लोग ये वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है। तो अब इसको ये चीज इस तरीके से डिफाइन है, तो यक्स का वैल्यू कोई रियल नंबर हम लोग को लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये चीज मिलेगी। मान लेते हैं कोई रियल नंबर वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो जब x के प्लेस से 1 मानेंगे तो fx कितना मिलेगा। fx का मतलब हुआ fx, जब हम लोग x इज इक्वल टू 1 माने हैं, हम लोग के पास fx इज इक्वल टू ये डिफाइन है। तो जब अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है, तो f1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 1 माइनस 5, मतलब 2 माइनस 5 कितना हो गया, -3, मतलब ये जो वैल्यू आएगी -3 आ गई, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसका वैल्यू हम लोग को मिलता चला जाएगा। आई थिंक ये फंक्शन सोन में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट करें, वहां पे तो हम लोग नेचुरल नंबर यूज कर रहे थे। नेचुरल नंबर से जैसे f such that n to n को एक नेचुरल नंबर का फंक्शन मान रहे थे, ये तो नेचुरली फंक्शन था, ठीक है, नेचुरल नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि कोई फंक्शन जो रियल नंबर पे एग्जिस्ट करे, मतलब रियल नंबर पे डिफाइन हो, तो वो फंक्शन जो कहलाता है रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, ठीक है। या फिर यदि कोई फंक्शन जैसे f such that नेचुरल नंबर से रियल नंबर में हो, लेकिन उसका इमेज किस में मिलना चाहिए, रियल नंबर में मिलना चाहिए। किसी भी मतलब उसका इमेज जो q से भी हो, उसका भी रियल नंबर मिलना चाहिए।
मतलब यदि कोई डिफिनेशन इस तरीके से है जिसका वैल्यू किसमें मिल रहा है, मतलब इमेज एक रियल नंबर मिल रहा है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। इफ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द रियल नंबर टू रियल नंबर, देन द फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। या फिर कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन नेचुरल नंबर, इंटीजर या फिर कहीं से भी डिफाइन हो, लेकिन उसका इमेज जो हो वो रियल नंबर में बनता हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।